हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम अभिकेंद्री बल को या अभिकेंद्री बल के सूत्र को बीमीय विश्लेषण के द्वारा या बीमीय विधि से क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र F अनुक्रमानुपाती m r भी इसलिए दिया है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल जो है किस पर निर्भर करता है, m r भी यहाँ पर m पर निर्भर करता है। तो इसको देखिए एक बार समझते हैं यहाँ पर कि देखिए अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है। अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो वहाँ पे लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से कोई द्रव्यमान यम द्रव्यमान है ये, अगर यह गोलाई गोल गोल चक्कर काट रहा है तो यहाँ से ये वृत्ताकार पथ पे जब गति करेगा तो यहाँ से इस प्रकार घूमेगा तो इसकी ये जो लंबाई होगी या त्रिज्या जिसको r से प्रदर्शित करेंगे और ये भी वेग से गति करेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। यही अभिकेंद्रीय बल होता है। अब देखिए, इसको बीमीय विधि से सिद्ध करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि F बराबर m r भी। अब देखिए F क्या है? बल की बीमा है। तो बल की बीमा को हम यहाँ से लिखेंगे कि m l t पर -2, ये बल की बीमा हो गई। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे कि m अलग कर देंगे, r है और ये क्या है, v है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि m को यहाँ पर रख करके m पर पावर 1 कर दे रहे हैं, यल पर पावर 1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। t पर -2 है तो इसको क्या कर देंगे, -2, ठीक। अब देखिए इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि m पर पावर कुछ है नहीं, a रख देते हैं। चलिए r है, r को r त्रिज्या है तो यहाँ पर यल लिखेंगे क्योंकि यल लंबाई होती है, लंबाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे कि v वेग है तो वेग की बीमा क्या होती है, यल t पर -1। अब यहाँ पर क्या कर दिए, c रख दिए। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ेंगे, m पर पावर क्या रखेंगे, 1, यल पर पावर 1 रखेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि t पर क्या होगा, -2 बराबर, यहाँ से आएगा m पर पावर a। अब देखिए यल पर क्या हो जाएगा, b प्लस c, क्योंकि 2 घात है जुड़ जाएगी, गुणा होगा तो। अब यहाँ से t पर -1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि c है। अब देखिए घातों की तुलना करेंगे तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए b प्लस c का मान 1 आ जाएगा। घात की तुलना करेंगे तो सेम सेम है ना अंदर दोनों तरफ। अब देखिए c का मान आ जाएगा, माइनस माइनस है तो इसलिए 2 आ जाएगा। अब हमें b का मान चाहिए तो b प्लस 2 बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा कि b बराबर 1 -2 बराबर -1। अब देखिए इस मान को उठा करके और इस समीकरण में रखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पर। तो आ जाएगा कि F बराबर, ये F है, ये भी F है, तो इधर का F है, ये बल की बीमा है तो यहाँ से लिखेंगे कि F बराबर, भाई टोटल क्या है, F है ना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि F बराबर, इसके ऊपर रख देंगे a b c का मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि a क्या है, m है, तो m पर पावर आएगा 1 का कोई मतलब है नहीं। अब r है तो r के ऊपर क्या है, यहाँ पर देखिए ये यल r वाला है, यल r है तो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे कि b का मान कितना है, -1, c का मान 2 है, यल t पर -1 v वाला है, यहाँ पर a b c रख देते हैं। अब समझ में आएगा, इसी में रख रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा c का मान कितना है, 2 है, v पर 2 है तो यहाँ v के ऊपर c है तो c का मान कितना आ गया, यहाँ से कहाँ गया, 2 है।
अब देखिए यफ बराबर यम को जैसे का तैसे रहने देंगे। ये सी है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी है तो भी हो जाएगा। दो ऊपर है ये है। अब नीचे क्या हो जाएगा, आर -1 है तो इसको नीचे कर देंगे। तो अब देखिए यही है अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आप पढ़े होंगे कि यफ बराबर क्या होता है, mv²/r। अब देखिए ये सिद्ध हो गया कि यफ बराबर mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है। बीमीय विश्लेषण की विधि के द्वारा ये सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि हम यहाँ से सरल यहाँ से दोलन का सूत्र को निकालेंगे। जैसे पेंडुलम, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि अगर ऊपर किसी रस्सी से लटकाया गया है तो यहाँ पर ये पेंडुलम है, इधर गति करेगा। अब यहाँ से देखिए ये गति करेगा तो इसका द्रव्यमान यम होगा और ये यल लंबाई हो जाएगा, इसका डोरी है, रस्सी मान लेते हैं। और जी गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचवा खींचता रहेगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता तो अगर वायु नहीं रहती तो इसको एक बार धक्का देकर छोड़ देते तो ये सदैव इसी तरह आता जाता, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसके कारण ये रुक जाता है। तो देखिए ये दोलन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए टी, यहाँ पर लिखेंगे कि टी बराबर या टी बराबर, यहाँ बराबर यहाँ से लिख देंगे कि के, यहाँ पर के लिखा जा सकता है, मन में आए तो लिख दीजिएगा। के नियतांक हो जाएगा, इसमें के यहाँ पर नहीं है। अब देखिए टी बराबर यहाँ से आ जाएगा कि के, यम अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, के रख देंगे। अब जब के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यम यल जी। यम यल जी का मतलब हो जाएगा कि द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है, तनाव इसका, लंबाई यल डोरी की है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ठीक जैसे ये किए हैं उसी तरह से इसको किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि टी बराबर के यम यल जी हो जाएगा। अब देखिए टी अकेले है, इसको इस तरह कर देते हैं। टी पर पावर क्या रख देते हैं, कोई घात नहीं है तो 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए के है, यम पर पावर क्या रख देंगे, ए। अब यल पर पावर क्या रख देंगे, बी। जी पर पावर क्या रख देंगे, सी। किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका बीमा रखेंगे, इसके बाद इसकी बीमा निकाल करके इसमें रखेंगे। अब देखिए यहाँ से टी क्या है, 1 है। अब ये क्या है, ये के है, इसी तरह रहेगा। अब देखिए जब के इसी तरह रहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यम है, द्रव्यमान इसकी बीमा यही रहती है, ए रहेगा। यल इसकी बीमा यहाँ पर यल ही रहेगी, बी है। अब देखिए अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पर यल की बीमा यल है और यहाँ पर क्या है, आर है। तो आर का मतलब है कि रेडियस, ये भी लंबाई में ही नापा जाता है। अब ये यल है तो ये भी लंबाई में नापा जाएगा, इसलिए यल है। जी गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा के समय। अब देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा होती है यल टी पर -1। यहाँ पर जैसा कि है देखिए भी वेग है, यल टी पर -1 है। अब वेग परिवर्तन बटा के समय, तो इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आ जाएगी यल टी पर -2। देखिए अगर आपको बीमा निकालना नहीं आता है तो हमारा एक वीडियो हम जारी किए हैं, उसमें हम बताए हैं कि बीमीय विश्लेषण किस प्रकार से बीमा को निकाला जाता है। तो आप क्या करिएगा कि उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको बीमा निकालना आसानी से आ जाएगी, तब जा कर के ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण यल टी पर -2 है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि घातों की तुलना करेंगे। तो देखिए यम इधर है नहीं तो इसलिए ए का मान 0 आ जाएगा। यल इधर है नहीं तो इसलिए बी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर है ही नहीं तो 0। अब 1 मिनट,
थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए टी पर क्या हो जाएगा, -1 है, के है, यम पर पावर ए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। देखिए यल पर पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि यल दोनों में तो है। और टी पर क्या है, -2 है ना, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि घातों की तुलना करेंगे तो a बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा कि -2c बराबर 1 आएगा, क्योंकि इधर देखिए -2c बराबर 1, यहाँ से घातों की तुलना करेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा कि c बराबर -1/2। c का मान इसमें रखेंगे तो b -1/2 बराबर 0, b बराबर 1/2। अब देखिए a b c का मान उठा करके और इसी समीकरण में रखेंगे ये वाला। तो जब इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए t बराबर k यम a का मान 0 है, कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दो। यल बी का मान कितना है, 1/2 यहाँ पर रखिए। सी का मान कितना है, -1/2। जी के ऊपर इसको डालिए, क्या है, -1/2। अब देखिए टी बराबर के, यल 1/2 है यल पर, तो इसको क्या लगा देंगे, करणी में यल बटे जी पर -1/2, तो ये नीचे चलाएगा, करणी में जी हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा तो देखिए माइनस करणी में जी होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 है, तो इसलिए नीचे आ जाएगा। अब देखिए टी बराबर आ जाएगा कि के पूरा करणी लगा दीजिए, यल अपान जी। अब देखिए सरल लोलक का इसका सूत्र यहाँ से आ जाएगा कि टी बराबर के करणी में यल अपान जी। अब देखिए t बराबर के का मान 2π होता है, कहीं कहीं करणी में यल अपान जी। अब देखिए जो सरल लोलक का उदाहरण सूत्र है, t बराबर के करणी में यल अपान जी, इस सूत्र में आप ध्यान से देखिएगा, यम नहीं है अर्थात द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हवा न रहे और पानी न रहे, देखिए हवा न रहे और कहीं फ्रिक्शन घर्षण बल न रहे, तो यदि किसी झूले पर 50 kg का व्यक्ति बैठा है और किसी झूले पर 1 kg का, और दोनों को सेम दूरी से ला करके छोड़ा जाए तो एक ही समय पर रुकेंगे, क्योंकि द्रव्यमान इसमें नहीं है। अगर द्रव्यमान रहता तब तो, लेकिन देखिए फार्मूला में द्रव्यमान नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं बंद करते हैं।